Yeah, so I have started the recording and good evening everyone. Let's have the great and warming welcome in our today's learn class. I hope that you all know what is our today's topic. Our today's topic is about the conscience in communication. It means कि हम अपने बुद्धि का किस तरह से विचार करें, अपने अंदर से जो आवाज आती है उसका कैसे अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें, उसका कैसे हम अच्छे से यूज करके अपने कम्युनिकेशन को एक बेटर तरह का कम्युनिकेशन बना सकें. ओके, सो आइए इसी टॉपिक के ऊपर हम अपनी आज की लर्न क्लास स्टार्ट करते हैं. सो लेट मी बिगिन. And for that purpose, I am sharing my screen with all of you. And once it becomes visible to you, please let me know. Yeah, I'm beginning the session. Yeah, is the screen visible to everyone? Just drop the thumbs up. Okay, we'll begin. And yes, everyone, please turn on your camera because we are learning about the confidence, right? And in that, we will learn about the conscience today. So let me start. Just a second. I'm taking it to the presenter mode. Yeah, is the screen visible to everyone? Yes? Just drop the thumbs up. Okay, thank you for confirming. Okay, so I hope that you all know what is our today's topic. Conscience in communication. Communication में हम अपने conscience को किस तरह से इस्तेमाल करें. Why we are learning about the communication? Because you know what? Words show who you really are. हम एक्चुअल में कौन हैं ये चीज हमारे शब्द भी बताते हैं कि हम किस तरह से अपने शब्दों को यूज करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में. ओके, सो ये हमारा कम्युनिकेशन के लर्निंग का 5th वीक स्टार्ट हो रहा है. इट मीन्स अब तक हमारे 4 हफ्ते हो गए. एंड इन 4 वीक व्हाट वी हैव सॉ, हमने सबसे फर्स्ट लेसन में देखा है कॉन्फिडेंस के बारे में, राइट? सेकंड लेसन में किसके बारे में देखा है? यस एवरीवन, टर्न ऑन योर माइक्रोफोन. Body posture. Yes, Body body posture. posture, correct. Third lecture, remember? Thought, Facial Thought expression. structure. thought Thought structuring. It structure. was on thought structuring, right? And fourth, it means last वाला session, Attitude. एटीट्यूड. परफेक्ट. हमारा लास्ट सेशन था एटीट्यूड फॉर्मेशन के ऊपर. एटीट्यूड का क्या यूज होता है हमारे कम्युनिकेशन में. सो अवर फोर्थ लेसन वाज ऑन दैट टॉपिक. एंड टुडे अवर लर्न क्लास विल बी ऑन कॉन्साइंस. मतलब हम अपने बोलने में, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे अंदर में जो आवाज आती है उसका किस तरह से इस्तेमाल करें. ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में कॉन्साइंस मतलब होता क्या है. ओके, उससे हम सबसे पहले जानेंगे और समझेंगे. सो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ये लर्न क्लास कॉन्साइंस इन कम्युनिकेशन के ऊपर है. एंड स्पीक व्हाट्स राइट. इट मीन्स कि हमें क्या जरूरी है, क्या बोलना सही है वो बोलना है, ना कि सिर्फ जो आसान है. तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में भी. सो हमारा आज के लर्न क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू अंडरस्टैंड हाउ इनर वॉइस शेप्स ऑनेस्टी, रेस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन. मतलब कि हमारे अंदर की जो आवाज़ है हमारे कम्युनिकेशन को किस तरह से ऑनेस्ट बनाती है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाती है, किस तरह से रिस्पेक्टफुल बनाती है लिसनर्स के लिए. ये इसके ऊपर हमारा आज का लर्न क्लास रहेगा. हमारे कम्युनिकेशन को और बेहतर शेप देने के लिए इन चीज़ों का क्या यूज़ होता है, किस तरह से ये चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन को बेटर शेप देती है. वी विल लर्न अबाउट दैट. So let me begin and see. As you already know about me, I am a life skill expert teacher at Panis Park, and also here I am taking the classes for you all, right? So let me see. तो देखते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या रहेगा, कि मतलब कि हम थ्रू आउट द सेशन एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? सो सबसे पहले वार्म अप मतलब कि आइस ब्रेकर राउंड होगा ताकि आप लर्निंग इन्वायरमेंट में आओ. सेकेंड राउंड रहेगा कॉन्साइंस के ऊपर, कि एक्चुअल में ये कॉन्साइंस क्या चीज़ है, इस कॉन्साइंस का क्या यूज होता है कम्युनिकेशन में, ये क्यों मैटर करता है हमारे कम्युनिकेशन में.
उसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि हम कॉन्साइंस के टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या कौन से टाइप्स के कॉन्साइंस होते हैं। राइट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एज वेल। करेक्ट, तो उससे हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्साइंस की टेस्ट, मतलब कि कौन सी चीज कॉन्साइंस है, कौन सी चीज कॉन्साइंस नहीं है। कॉन्साइंस, हमारे कॉन्साइंस के ऊपर कौन सी चीज खरे उतरती है, कौन सी चीज बोलनी चाहिए, कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, हम उसे भी जानेंगे। और हमारे इनर वॉइस वाली क्या मूवमेंट है, हमें उसे किस तरह से फील करना है, हम उसे कैसे जानेंगे, उसे बिहेवियर में कैसे लाना है, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। एंड लास्ट, हमारे कॉन्साइंस को कैसे स्ट्रांग बनाए, दैट ऑल्सो विल सी। गॉट इट एवरीवन? सो इस तरह से हमारा आज का लर्न क्लास रहेगा। सो लेट वी बिगिन एंड सी विद द आइस ब्रेकर राउंड। So here what is interesting? Aha, let's have a fun and see. Have you ever said something you later feel bad about? मतलब कि आपने कभी किसी के साथ बात करते समय पे, किसी से बोलते टाइम पे ऐसा कुछ बोला है जो आपको बाद में लगा कि नहीं यार, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मतलब मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, या फिर मुझे थोड़ा और बेटर तरीके से बोलना चाहिए था। मतलब कि हम पहले तो बोल देते हैं, बाद में हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या ऐसा कभी आपको फील हुआ है? यस एनीवन? या कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस? आपको ऐसा कब फील हुआ? जस्ट ट्राई टू तो हाँ हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ। या श्योर। मैं थोड़ी देर बाद शेयर करती हूँ, सॉरी। ओके, कोई नहीं। यस, समुदित वांट्स टू शेयर। हाँ, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। हम ऐसे ट्यूशन के फ्रेंड्स घूमने गए थे। तो अभी हमारा बॉयज का ग्रुप वहाँ पे पहुंच गया था और गर्ल्स का ग्रुप आने का था। तो वो 1 घंटे उनको लेट हो गया। तो उस समय क्या हो गया, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि जो मेरे जो क्लोज थी, मतलब मुझे एक लड़की जो मेरी क्लोज थी ना, मैंने उसको कॉल पे तो बहुत डांटा, बहुत सुनाया। लेकिन जब मिले ना उस समय भी बहुत बोल दिया, इतना बोल दिया कि फिर बाद में लगा कराने के बाद कि कुछ ज्यादा ही हो गया करके। अगले दिन फिर कॉल करके बोला कि अरे नहीं, वो थोड़ा गुस्से में हो गया, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल थी, वो समझ गई थी कि वो टाइम हो गया था इसलिए। लेकिन उस समय रिग्रेट बहुत ज्यादा हुआ था कि इतना नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, थोड़ा सोच मतलब कि सोच हमें समझ बहुत, के बोलना चाहिए या था। राइट राइट, या थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। मतलब कि हम बहुत बार बहुत कुछ चीजें बोल देते हैं, लेकिन बोलने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं यार, थोड़ा अच्छे से बोलना चाहिए था, या फिर जो मैं बोला वो थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए था, या फिर थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में होना चाहिए था। राइट, हमें ऐसा लगता है। मतलब कि ये जो हमें लगता है कि हम जजमेंटल हो जाते हैं हमारी परफॉर्मन्स के ऊपर, आपल्याच परफॉर्मन्सवरती आपण जजमेंटल होऊन जातो, म्हणजे आपल्या अंदरून ती एक आवाज येते की नाही यार, हे चुकीचं होतं, थोडं डिफरंट असायला पाहिजे होतं. राईट? आणि तुम्हाला माहित आहे, ये जो अंदर की आवाज होती है ना, दैट स्मॉल फीलिंग इनसाइड यू, दैट इज व्हाट द कॉन्साइंस इज। और वही क्या होती है, हमारी कॉन्साइंस होती है। वही हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें हर बार गाइड करती है कि नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये इस तरह से अगर करते तो थोड़ा और बेटर होता। राइट? तो ये चीज होती है कॉन्साइंस। और हमारे कम्युनिकेशन में इस कॉन्साइंस को कैसे हम अलाउ करें, हमारे कम्युनिकेशन में इस कॉन्साइंस को हमेशा कैसे यूज करें, उसके बारे में हमारी आज की क्लास रहेगी। मतलब कि हमें बाद में ये फील नहीं हो कि यार थोड़ा गलत कर दिया, हमें हमेशा प्राउड फील हो कि हाँ, मैंने बेस्ट दिया अपना, मैंने जो बोला है वो सही बोला है, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू एट दैट टाइम। ओके, तो ये फीलिंग आनी चाहिए हम आपको हर कन्वर्सेशन के बाद, एंड फॉर दैट यू मस्ट यूज योर कॉन्साइंस इन कम्युनिकेशन। ओके, सो रेडी टू स्टार्ट everyone? Are you excited to learn about the conscience or wants to share something? Shall we go यस, move forward? आई वांट टू शेयर। Yeah, यस, आई sure. वांट टू शेयर। तो बात ये है कि जैसे अब कॉलेज में तो अगर आप मतलब वो सीईटी के थ्रू अगर एडमिशन लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे तो नहीं है कि सब एक ही जगह के हैं, तो Right. लैंग्वेजेस डिफर करती है। तो मेरी जो फ्रेंड है वो दूसरे जिले से है, तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने उसकी लैंग्वेज का थोड़ा मजाक उड़ाया। मतलब ऐसे नहीं कि
वो कोई वर्ड बोल रही थी, मैंने भी रिपीट किया। तो फिर मैंने रिपीट तो कर लिया, मैंने बोल तो दिया, मैंने मजाक भी बना लिया, बट बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये उसने अगर सीरियसली ले लिया तो मतलब कल में झगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये बात थी। तो अच्छा। मतलब फिर लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हाँ। वो गलत किया, बाद में रियलाइज हुआ। एंड ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है, राइट? बहुत बार हम ऐसा मतलब कि बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें तो कर देते हैं, बाद में हमें फील होता है कि नहीं यार, थोड़ा बेटर देना चाहिए था, मतलब कि जिस तरह से मैंने बात की उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी डिफरेंट तरह से होनी चाहिए थी। और ये जो आवाज है, ये हमारे अंदर से आती है, राइट? हमारे दिल से आवाज आती है कि नहीं, देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट। और ये जो अंदर की आवाज है, ये जो अंदर की फीलिंग है, दैट इनर स्मॉल इनर फीलिंग इज व्हाट द कॉन्साइंस। वही अंदर की आवाज जो है वो है हमारी कॉन्साइंस, जो हमेशा हमें गाइड करती है कि तुम्हारा सही रास्ता क्या होगा, तुम्हारा राइट पाथ क्या होगा। हमें हमेशा राइट पाथ को फॉलो करने के लिए जो गाइड करती है, दैट इज व्हाट हमारा कॉन्साइंस, राइट? और हमारे थ्रू आउट द कम्युनिकेशन में, हमारे पूरे कम्युनिकेशन में हम उस कॉन्साइंस को किस तरह से एवरी टाइम यूज करें, किस तरह से हमारे कॉन्साइंस को स्ट्रॉन्ग बनाए, इसी के ऊपर हमारा आज का लर्न क्लास रहेगा। समझे कि क्या लर्न क्लास में रहेगा आज के, कि हमारे अंदर की आवाज जो है उसे हमेशा कैसे यूज करें। या सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द क्लास? सो लेट वी बिगिन। यस। या सो आइए जानते हैं कि व्हाई कॉन्साइंस मैटर्स इन कम्युनिकेशन। मतलब कि कॉन्साइंस का क्या यूज है, क्यों कम्युनिकेशन में कॉन्साइंस का यूज होना, हमें कॉन्साइंस अपने कॉन्साइंस से बात करना जरूरी है, क्या होता है कॉन्साइंस से बेसिकली, तो जानते हैं उसके बारे में। सी, वर्ड्स कैन हील और हर्ट। हमने देखा कि आपने कम्युनिकेशन में अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिसमें आपको बाद में लगा कि हमारे जो शब्द है किसी को हर्ट कर सकते हैं, हमारे जो शब्द है किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट? मतलब कि शब्दों में वो ताकत होती है कि जो किसी को दर्द भी दे सकते हैं और किसी का दर्द भी रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई कि आपको किसी का दर्द बढ़ाना है या किसी का दुख रिजॉल्व करना है, वो सोचने के बाद आप कौन सा वर्ड यूज करें। ऐसा वर्ड यूज करें कि जिसके कारण सामने वाले की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, या फिर ऐसे वर्ड्स यूज करें कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स और बढ़े। करेक्ट? तो ये आप डिसाइड कर सकते हो सिर्फ शब्दों के कारण। दैट्स व्हाई कॉन्साइंस मैटर्स also। और कॉन्साइंस हेल्प अस पॉज एंड चूज द राइट वर्ड्स। मतलब कि और ये जो राइट और रॉन्ग वर्ड्स की जो चॉइस है, ये चॉइस करने में हमारा कॉन्साइंस हमें हेल्प करता है। व्हेन यू स्पीक विद कॉन्साइंस, पीपल ट्रस्ट यू मोर। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम अपने अंदर की फीलिंग से बात करते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुन के अगर बात करते हैं, तो हमें कुछ नई चीजें फ्रेम नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आवाज अंदर से ही आती है। और जब सामने सामने वाले को पता चलता है कि ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, अपने अंदर से बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली लिसनर को ना अपने बातों पे बिलीफ होता है। हमें ट्रस्ट, मतलब कि हम कॉन्साइंस की मदद से इजीली ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं लिसनर्स के साथ। ऑल्सो इट इन्हांसेस इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है कॉन्साइंस। मतलब कि हम सामने वाले पर्सन के इमोशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे, एंड दैट्स व्हाई वी कैन क्रिएट अ हेल्दी रिलेशन, वी कैन क्रिएट अ हेल्दी कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट at that place, and that's why conscience matters a lot in communication. Yeah, so now let me see what is conscience. conscience का क्यों जरूरी है, ये समझा सभी को? just drop the thumbs up. Yeah, now we will see what is conscience, कि conscience मतलब एक्चुअल में होता क्या है, उसे जानेंगे। सो सी, आपके सामने एक स्मॉल सी छोटी सी डेफिनेशन दी है, जिससे आपको एग्जैक्टली पता ही चल जाएगा कि कॉन्साइंस मतलब एक्चुअल में क्या चीज है, राइट? सो सी, कॉन्साइंस इज द वॉइस इनसाइड अस दैट टेल्स राइट फ्रॉम रॉन्ग। मतलब कि हर बार जो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ये सही है, ये गलत है, तो हर बार हमारे अंदर से जो आवाज आती है, जो हमेशा हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वही जो अंदर की आवाज है, उसे ही कहा जाता है कॉन्साइंस। क्लियर है कि कॉन्साइंस क्या है? कि अंदर की आवाज
जो हमेशा हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। और हमारा दिमाग भी सोचता है कि क्या करना चाहिए, हमारा दिल भी बोलता है कि क्या सही होता है। और दिल और दिमाग इन दोनों के मिलाव मिलाप से, इन दोनों की हार्मोनी से, मतलब कि दिल जो बोल रहा है वही दिमाग बोले, ऐसा सिस्टम, इस तरह का अगर डिसीजन आता है तो वो डिसीजन होता है कॉन्साइंस डिसीजन, डिसीजन विद द कॉन्साइंसनेस, डिसीजन विद द कॉन्शियसनेस। और कॉन्साइंस, कॉन्शियसनेस मतलब कि उस कॉन्साइंस का यूज करना प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन में, वो हो गया कॉन्शियसनेस। या कॉन्साइंस मतलब कि हमें जो गाइड करता है, हमारा इनर सिस्टम जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, दैट इज कॉन्साइंस। या और हमारा दिमाग और दिल दोनों की मदद से जो हम डिसीजन लेते हैं, दोनों की हार्मनी से, दोनों के एग्रीमेंट से, वो डिसीजन, वो आइडिया जो होती है वो हमारी बेस्ट आइडिया होती है, बेस्ट कैपेबिलिटी होती है। गॉट इट एवरीवन? मतलब कि ये जो अंदर से जो आवाज आती है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये जो अंदर की आवाज है, दैट अंदर की आवाज ही क्या है? द कॉन्साइंस। इट मीन्स योर वर्ड्स शो योर कैरेक्टर एंड नॉट योर ग्रामर। यहाँ पे देखो एक छोटा सा कोट भी लिखा है कि आपके जो शब्द है वो बताते हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है, आप किस तरह के इंसान हो। आपका ग्रामर शो नहीं करता, भले ही आप ग्रामेटिकली करेक्ट हो, रॉन्ग हो, दैट डजंट मैटर। सबको पता है कि हर कोई तो मिस्टेक्स करता ही है, नॉट जस्ट ऑफ ग्रामर्स बट इन होल लाइफ। ऐसा कोई दूध का धुला नहीं कि जिसने जिंदगी में कभी मिस्टेक्स नहीं की, राइट? कोई है क्या? भगवान से भी तो गलतियां होती है, तभी तो ना हुए। आई थिंक ज्यादा हो गया। ओके, मतलब कि बस कहना यही था कि मिस्टेक्स सभी से हो सकती है, राइट? या तो मिस्टेक्स के कारण वरी नहीं होना है, हमें चिंता नहीं करनी है। बस क्या सही है, हम अंदर से क्या चाहते हैं उस तरह से लाइफ को जीना है। नॉट जस्ट इन लाइफ कम्युनिकेशन बट इन होल लाइफ, कि हमारे अंदर की जो आवाज आती है, दिल और दिमाग दोनों की हार्मनी से, दोनों के कॉन्जुगेशन से उस तरह से डिसीजन ले, और वही डिसीजन हमें कम्युनिकेशन में भी यूज करना है, राइट? मतलब कि किसी के साथ बोलते टाइम पे। अब ये जो अंदर की आवाज है उसे कैसे पहचाने, कैसे स्ट्रांग बनाए? हर बार तो हमें पता है कि हर बार तो हमारे माइंड पे कुछ और ही चीज हावी हो जाती है कि हमें पता ही नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, राइट? बहुत बार तो यही चीज होती है। तो फिर ये जो अंदर की आवाज आप बोल रहे हो, उसे स्ट्रांग कैसे करें, कैसे इन्हांस करें? तो चलिए जानते हैं, उसी चीज को जानने के लिए, उसी चीज को स्ट्रांग बनाने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट दोस पैरामीटर्स फर्स्ट। या सो रेडी हो सभी? Just drop the thumbs up. Okay, let me move on and see what is there for us to learn and understand. So चलो आज के क्लास में भी हम एक कॉन्साइंस का एक एग्जांपल देखते हैं, एक वीडियो की मदद से। हम जानते हैं कि कॉन्साइंस, यहाँ पे इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि एक व्यक्ति है, वो एक स्पीच दे रहा है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो आवाज है ना, उस अंदर की आवाज से वो बात कर रहा है, उस अंदर की फीलिंग्स के साथ वो ऑडियंस से बात कर रहा है। ऑडियंस का एक व्यू पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर की आवाज जो बोल रही है ना, वो ऑडियंस को उसी भाषा में समझा रहा है। और देखो बाद में क्या इम्पैक्ट होता है। सो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, ऑब्जर्व करते, जस्ट ऑब्जर्व कि वो अपने अंदर की आवाज को कैसे फ्लो होने दे रहा है। ओके, बस यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, एंड फ्रॉम हियर ऑन द video will start. Just a second, I need to share the different screen. कि कैसे उन्होंने अपने सपने स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके, so just observe this video. Okay,
आज मिस्टर विवेक हमें बताएंगे अपने स्ट्रगल के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला। दोस्तों, थोड़े बहुत सपने तो पूरे हुए हैं मेरे, पर यार आप लोगों को सुनाने के लिए मेरे पास कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है। तो क्या आपकी जर्नी में कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था? नहीं यार, जब मेरे पास सिर्फ कुछ बड़ा करने का सपना था पर कॉलेज की फीस के पैसे नहीं थे, वो बड़ा चैलेंजिंग था। माय फर्स्ट जॉब, मैं 10-10 बजे तक काम करता रहता था, इतनी जी तोड़ मेहनत, वो भी चैलेंजिंग था। तो फिर जब इतने सारे चैलेंजेस थे तो सिंपल, आपका स्ट्रगल चल रहा था, राइट? स्ट्रगल नहीं, हसल चल रहा था। सर, स्ट्रगल और हसल के बीच में क्या फर्क है? यार नजरिए का फर्क है। सबने कहा सफर चैलेंजिंग है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये स्ट्रगल स्टोरी है, पर हमने कहा सफर चैलेंजिंग है तो चैलेंज एक्सेप्टेड। ये हसल स्टोरी। सबने कहा तुम डर जाओगे, यू विल गिव अप। ये स्ट्रगल स्टोरी। पर हमने कहा गिव अप करने से पहले आई विल गिव माई ऑल। ये हसल स्टोरी। सबने कहा इतना बड़ा देश है, रियलिस्टिक सपने देखो। ये स्ट्रगल स्टोरी। पर हमने कहा इतने बड़े देश में ही तो इतने बड़े सपने देखे जाते हैं। ये हसल स्टोरी। तो दोस्तों, अपने सपनों को, अपने करियर के आने वाले चैलेंजेस को गले लगाओ। और कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी स्ट्रगल स्टोरी क्या है, तो कहना अपना स्ट्रगल नहीं, हसल चल रहा है। हसल चल रहा है। सर्वांनी व्हिडिओ बघितला? हो हो बघितलं. सो अपना स्ट्रगल नहीं, क्या चल रहा है? हसल चल रहा है, राइट? यस एवरीवन? या सो सी, अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जिस तरह से वो जो चीजें एक्सप्रेस की जाती थी, मतलब कि लाइफ स्टोरी में जो प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम्स को ऑब्वियसली स्ट्रगल ही कहा जाता है, राइट? एक नॉर्मल व्यू पॉइंट से देखे तो स्ट्रगल ही कहते हैं, करेक्ट? तो वो जो चीजें थी, जो कुछ भी लाइफ प्रॉब्लम्स थी, उसे तो स्ट्रगल ही कहना चाहिए था। सब लोगों ने कहा कि हाँ, ये तो स्ट्रगल ही था, बिना स्ट्रगल से तो मेहनत, मतलब कि सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती। बट उस बंदे का व्यू पॉइंट क्या था? स्ट्रगल नहीं, हसल चल रहा है, राइट? सो जो उसके अंदर की आवाज थी कि नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं लगती, ये स्ट्रगल नहीं है, इट्स माई हसल, आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई विल गिव ऑन माई। So that was his attitude, that was his inner voice, and he was just firm on his inner voice. वो अपने अंदर की आवाज पे डटा रहा, और इसीलिए लास्ट तक अगर हमने देखा उसका परफॉर्मेंस, so that was really amazing. Got it everyone? समझा कि किस तरह से आप अंदर की आवाज को अलाउ कर सकते हो और उसी के फ्लो में रहो, तो यू विल सी कि जो मुझे अंदर से राइट लगता है, जस्ट फॉलो दैट पाथ, या यू विल डू द बेस्ट ऑन द स्टेज आल्सो। Got it? तो चलो कुछ टर्मिनोलॉजीज इसके ऊपर समझते, कॉन्स्टेंट्स को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सब लोग रेडी हो या टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टेंट्स इन अ बेटर वे? सो लेट वी सी फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कॉन्स्टेंट्स in much more better way. So for that purpose, I am again sharing my screen with all of you, and once it becomes visible to you, just drop the thumbs up. Just drop thumbs up once if it's visible to you all. And see, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये डायरेक्टली हमें मतलब कि जन्मता ही नहीं मिलता। कॉन्स्टेंट्स इज नॉट बॉर्न, इट इज बिल्ट स्टेप बाय स्टेप। हर एक स्टेप के साथ, जैसे हम बाकी चीजें सीखते आ रहे हैं, बाकी चीजों को हमने अपने बिहेवियर में इनकलकेट किया, कॉन्फिडेंस को, बॉडी लैंग्वेज को, एटीट्यूड को, थॉट स्ट्रक्चर को, उसी तरह से हम कॉन्साइंस को भी प्रॉपरली अपने हैबिट में एडॉप्ट करेंगे। जस्ट यू नीड टू कंप्लीट योर डेली टास्क। ओके, आप अपने डेली टास्क जेन्युइनली कंप्लीट करो
ऑटोमेटिकली इस हफ्ते के, इस वीक के एंड तक आप कॉन्साइंस को भी अपने हैबिट में, अपने बिहेवियर में पाओगे. So let me be conscious from here on in our personality. So let me move and understand about the conscience. Okay, तो देखो conscience के ना अभी दो टाइप्स देखते हैं हम कम्युनिकेशन में बेसिकली. ओके, कि कम्युनिकेशन में दो टाइप के conscience है. अब ये दो टाइप्स क्या है तो जानते हैं उसके बारे में भी. अब देखो मोस्टली दो तरह का बोलना होता है. एक होता है विथ कॉन्साइंस और एक होता है विदाउट कॉन्साइंस. मतलब कि कॉन्साइंस की मदद करके कॉन्साइंस से अगर बात की जाती है तो वो एक तरह का बोलना हो जाएगा. कॉन्साइंस के बिना अगर बात करते हैं तो वो दूसरी तरह का बोलना हो जाएगा. अब दोनों में फर्क क्या है तो वो जानते हैं. विदाउट कॉन्साइंस वाला जानते हैं सबसे पहले. जैसा कि आपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए कि बाद में आपको लगा कि नहीं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, राइट. तो वो वाली सिचुएशन होती है कि विदाउट कॉन्साइंस बोलना, मतलब कि जैसा रैंडमली हमें मजे के लिए लगता है उस तरह से बोलना, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो, जो भी इमोशन हो, उसे जस्ट रैंडमली अलाउ करना, वो होता है विदाउट कॉन्साइंस बोलना. सो लेट मी सी. जैसा कि मानो कि कोई आपको गलत लग रहा है, आप डायरेक्टली बोलते हो कि यू आर रॉन्ग, तो इस तरह से बोलना. डायरेक्टली बोलना कि शट अप. अगर आपकी गलती हो और आपको मानो कि मतलब कि आप कोई काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट्स आ गए जिसमें आपकी मतलब कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी या फिर आपकी गलती ही नहीं थी, तो उस समय पे डायरेक्टली बोलना कि इट्स नॉट माय फॉल्ट. ओके, तो इस तरह के जो एब्रप्ट सेंटेंसेस है, शट अप, इट्स नॉट माय फॉल्ट, यू आर रॉन्ग. ओके, तो ये जो सेंटेंसेस है ये है विदाउट कॉन्साइंस वाले. तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस अगर हम बोलते हैं तो लिसनर को क्या हो सकता है, डायरेक्टली हर्ट हो सकता है. अगर मानो कि कोई आपको बोल दे शट अप, चुपती है ये लाइन, राइट. तो ये जो लाइन है, ये जो वर्ड्स है, जो डायरेक्टली तीर की तरह किसी को भी जाके लगते या फिर किसी को भी तीर की तरह जाके लग सकते, ऐसे शब्दों को अवॉइड करना. ऐसे शब्द जैसे ही दिमाग में आते हैं, ऐसे इमोशंस जैसे ही दिमाग में आते हैं, उस समय पे पॉज लेना, रुक जाना, सोचना कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आगे वाले पर्सन के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है सामने वाले पर्सन और मेरे पर्सन, इन दोनों के रिलेशन के ऊपर. क्या आपको वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्या आपको वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका शब्द. इसके बाद डिसाइड करना कि मुझे किस तरह से बोलना चाहिए. ओके, आप सेम चीज बोल सकते हो लेकिन बोलने का ढंग देखो थोड़ा चेंज करके. जैसे अब सेम चीज बोलेंगे हम लेकिन विथ यूजिंग कॉन्साइंस, मतलब कि कॉन्साइंस का यूज करके. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यू आर रॉन्ग करने से बेटर है कि आप ऐसा कहो, आई थिंक देयर इज अनदर वे टू सी इट. मतलब कि मानो कि कोई आपको बता रहा है कि नहीं ऐसा करो, लेकिन आपको बोलना कि ये गलत है, आप ऐसे भी बोल सकते हो. मुझे लगता है कि एक दूसरे तरीके से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना. मतलब कि आपने तो बता दिया कि इसका दूसरा सोल्यूशन है, इसका दूसरा रास्ता है, लेकिन आपने डायरेक्टली उसको ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि शट अप, मतलब कि चुप रहो. ऐसा बोलने से बेटर है कि ऐसा भी कहो, काम डाउन एंड टॉक, मतलब कि थोड़ा शांत हो जाओ, खुद को शांत करो, फिर बात करते हैं हम. तो आएगा, थोड़ा शांत हो जाओ, फिर बात करेंगे हम, लाइक दिस. नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इट्स नॉट माई फॉल्ट. इसकी जगह पे आप ऐसा भी कह सकते हो, मे बी आई कुड हैव हेल्प. हो सकता है कि अगर मुझे मदद मिलती तो मैं थोड़ा और बेटर तरीके से कर सकता. मतलब कि आपने इनडायरेक्टली यही कहा कि मुझे थोड़ी मतलब कि मेरा फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर मुझे मदद मिलती तो थोड़ा और बेटर तरीके से चीजें हो पाती, राइट. समझे, दो तरह का कॉन्साइंस समझा का क्लियर है क्या सभी को? जस्ट ड्रॉप द थम्स अप. एक कॉन्साइंस के साथ बात करना और एक विदाउट कॉन्साइंस बात करना, कौन सा बेटर लगता है आपको? कॉन्साइंस के लिए थम्स अप, विदाउट कॉन्साइंस के लिए थम्स डाउन. कौन सा बेटर लगता है? कॉन्साइंस, राइट. ओके, so let me move and see how to use and how to make this conscience in our behavior. So जानते हैं उनके बारे में भी.
देखो उनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है, किस तरह की मिस्टेक्स होती है, उनके बारे में जानते हैं। सो सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम हीटेड कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि संबोधित ने अभी शेयर किया था उसका एक्सपीरियंस कि वो थोड़ा चिढ़ गया था अपने फ्रेंड के ऊपर, राइट। मतलब कि इम्पल्सिव स्पीकिंग कि नहीं तुम पूरा गलत हो, ऐसा हो वैसा हो, मतलब कि पूरा अपने जो इमोशंस है, ओके। I think okay, if I will talk about that, it will be out of topic. Actually, संस्कृत में वेदा में 3 तरह के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, राइट। तो जो तमोगुण है उसका हावी होना बॉडी के ऊपर, दैट शोज द इम्पल्सिव स्पीकिंग, मतलब कि हाईली इम्पल्सिव मैनर में बात करना, जो कि हमारे अंदर के हार्मनी को, हमारे शांत दिमाग को, हमारे अंदर के शांति को भंग करता है। इम्पल्सिव स्पीकिंग जो हमारी कॉन्शियस को भी क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है अगर हम इम्पल्सिवली बात करते तो। नेक्स्ट थिंग, टेकिंग थिंग्स पर्सनली, चीज़ों को पर्सनली ले लेना। अच्छा तुमने मुझे कहा, रुक, लाइक दिस। इससे भी क्या होता है, वी लूज आवर कॉन्शियस। सिलेक्टिव लिसनिंग, मतलब कि मानो कि कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसे अच्छे से सुनो पहले, तभी तो ना हम पूरे व्यू पॉइंट के ऊपर बात कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम सुनने के लिए मतलब कि तैयार नहीं रहते, बस आधा अधूरा सुन लेते और अपना ओपिनियन दे देते। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं यार बात तो थोड़ी डिफरेंट थी, मैंने पूरा सुन लेना चाहिए था, राइट। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा साथ नहीं दे पाता इन आवर कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाई whenever you feel that you are getting involved in the impulsive speaking, or you are getting involved in the talking, taking the things personally, or if you are listening selectively, then try to think that it will hurt your conscience and just make this it means distance with these things, okay. And how you can make distance with these things, how you can avoid this unconsciousness, or how you can make your conscience strong, okay, let me see that as well now. So first of all कि कॉन्शियस को कैसे अलाउ करें, उसके लिए सबसे पहले मतलब कि देखो माइंडफुल अवेयरनेस एंड इंटेंशन। कॉन्शियस मतलब तो वही चीज़ है कि अपने खुद की अवेयरनेस होना और हमारा इंटेंशन क्या है उसके अकॉर्डिंग बात करना, राइट। दैट इज ओनली द कॉन्शियस। सो उसी को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए वही देखते हैं। पॉज बिफोर स्पीकिंग, मतलब कि कभी भी डायरेक्टली एकदम से बात करना शुरू ना कर दो, मतलब कि शुरू मत करो। तो किस तरह से बात करनी है, पहले तो चीज को समझो, सुनो, जो कुछ भी आपका स्पीकर है आपके साथ बात करने वाला उसे सुनो समझो, या फिर मानो कि आप अगर स्पीच दे रहे हो तो पहले टॉपिक को लो, सुनो, समझो, रीड करो, समझो टॉपिक को। उसके बाद समझने के बाद उस टॉपिक के बारे में आपके माइंड में क्या है, क्या सही अप्रोच हो सकता है, उसके ऊपर विचार करो। मतलब कि देखो पहले टॉपिक लिया, उसके ऊपर विचार किया, विचार करने के बाद बेस्ट वे क्या है, मतलब कि मैं बेस्ट किस तरह से दे सकता हूँ, इसके ऊपर ये सोचना और फिर बोलना। इतनी 3-4 चीजें होनी चाहिए। टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन, the way of talking, how you can do your best on that, and then release your emotions too. It means then speak with the words. ये 2 चीजें पहले होनी चाहिए, और इसीलिए बोला है कि पॉज बिफोर स्पीकिंग। पहले बोलने से पहले थोड़ा रुको, प्रोसेस करो, बाद में बात करो। अदरवाइज ऐसे फ्लो में तो कोई भी बात कर सकता है, राइट। जिसके कारण क्या होता है कि हम किसी भी रैंडम डायरेक्शन में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, करेक्ट। So that should be avoided. That's why we must pause before speaking. ये चीज क्लियर है कि क्यों हमें पॉज करना है स्पीकिंग के पहले। Higos Sarvana clear है? Just drop the thumbs up. Okay. Let me move on now and see what is next. Next is check your intention. हमेशा बोलते टाइम पे आपका इंटेंशन क्या है वो चेक करो। क्या आपको लगता है कि आप खुशी में हो, हैप्पी फीलिंग में, तो हैप्पीली बात करो। क्या आपका इंटेंशन है कि नहीं मुझे अपना पॉइंट जो है वो मोर एंथुसियास्टिकली आज सामने वाले पर्सन को बताना है, ओके। मतलब कि हर बार आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर कम्युनिकेटिंग। सबसे पहले हमेशा खुद को पूछो कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ,
ये क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए। आपको अगर गोल पता है कि नहीं मुझे ये पॉइंट क्लियरिफाई करना है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग हियर, तो आपके ऑटोमेटिक आपके बोलने में जो है वो एक कॉन्साइज मैनर आएगा कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस तरह से बोलना है। ये मैनर ऑटोमेटिकली आपके स्पीकिंग में आ जाएगा जब आपको क्लियर हो कि मुझे क्यों बोलना है। अगर क्यों क्लियर हो तो क्या बोलना है ये भी क्लियरली आ जाता है, कैसे बोलना है इसका भी सोल्यूशन आ जाता है। क्यों अगर क्लियर हो तो क्या और कैसे का आंसर इजीली आ जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मतलब कि क्यों क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर है? या दैट्स ग्रेट। मतलब कि मानो कि कम्युनिकेशन में आपको आर्ग्यू करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, हार्मोनी क्रिएट करनी है, अच्छा बैलेंसिंग रिलेशन बनाना है। ओके, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन एंड योर वे ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी शेप्ड according to your intention. That's why first of all identify what is your intention in communication. Got it? Now let me see the next point, that is observe yourself. सबसे पहले खुद पे ध्यान दो, खुद के इमोशंस पे ध्यान दो, खुद के थॉट्स पे ध्यान दो। अगर खुद के माइंड में कुछ बायसेस है, मतलब कि बायस्ड एटीट्यूड अगर है, आप एक तरफा सोच रहे हो, इस तरह की अगर सोच है, तो पहले उसे समझो कि आप किस तरह से सोच रहे हो उस टॉपिक को, उस पर्सन को जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो। Recognizing your triggers can help you manage your own reactivity. I think it's something. Okay, so see where we were. Observe yourself, मतलब कि खुद पे ध्यान दो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के इमोशंस को जानो, खुद के थॉट्स को जानो, खुद के माइंड में अगर कोई बायसेस है, आपके माइंड में किसी टॉपिक के ऊपर, किसी पर्सन के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी चीज के बारे में अगर बायस थिंकिंग है, तो आप एक प्रॉपर अपना व्यू पॉइंट वहां पे नहीं रख सकते। दैट्स व्हाई सबसे पहले उस टॉपिक के ऊपर खुद के माइंड में क्या बायसेस है, दैट यू मस्ट आइडेंटिफाई फर्स्ट, राइट? या and that will during a difficult conversation it means see, okay, we are already saw that it means observing yourself can automatically shape your conscience. खुद को ऑब्जर्व करो, खुद के थॉट्स को, इमोशंस को, और जो ट्रिगर पॉइंट्स है माइंड में, कुछ बायसेस है, उनको आइडेंटिफाई करो, ऑब्जर्व करो। खुद को ऑब्जर्व करने के बाद फिर क्या करना है कि देखना है, मैंने खुद को तो ऑब्जर्व कर लिया, मेरे माइंड में क्या चीज़ है, किस तरह की बायसेस है, वो जान ली। अब क्या करना है, अब स्ट्रक्चर करना है कि मेरा इंटेंशन क्या है। ओके, कि मुझे किस तरह से अभी खुद को शेप करना है, और उस तरह से फिर अपने बिहेवियर को चेंज करना, राइट? तो देखो, अपने एटीट्यूड को, खुद को ऑब्जर्व करने के बाद फिर क्या चीज ध्यान में रखनी है, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। मतलब कि एक गुड स्पीकर को एक गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। क्या ये चीज पता है आपको? A good speaker must be a good listener. Without being a good listener, you can't be a good speaker. And that's why you must listen first. Understand first. Why you should listen? Why you should read first? To understand it. And only after understanding the thing, you can speak on that topic. Right? मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ही कोई चीज क्लियर नहीं है तो क्या आप उस चीज के ऊपर क्लियरली बोल पाओगे? Will that be possible? अगर आपको ही वो चीज क्लियर नहीं तो it won't be possible, right? That's why first point is, first work is, आपका फर्स्ट काम क्या रहेगा, पहला काम क्या रहेगा कि जो चीज है, जो टॉपिक है, या फिर जिसके साथ आप बात कर रहे हो, वो व्यक्ति, वो पीपल्स, वो ऑडियंस, पहले तो उनको सुनो, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करो। टॉपिक अगर है तो उस टॉपिक को सुनो, समझो, जानो। एक बार वो चीज अंडरस्टैंड हो गई, लेटर कम्स योर टर्न, राइट? उसके बाद आपका टर्न आता है। और हमें रिप्ले करने के लिए समझना नहीं है चीजों को, उस चीज को जानने के लिए, उस चीज को फुल्ली एब्जॉर्ब करने के लिए, समझने के लिए, उस चीज के लिए हमें सुनना है। Why you should be the good listener? To understand the things and not just to replay. रिप्ले करना तो वो बाद वाला पॉइंट होगा। रिप्ले कब कर पाओगे? जब आपको वो चीज समझी होगी, राइट? दैट्स व्हाई लिसन टू अंडरस्टैंड एंड नॉट टू रिप्ले।
ये चीज क्लियर है? ड्रॉप द थम्स अप. Okay, so now yeah, we are just moving. And now practice non-judgment. It means to make our decision, our speaking, our words conscious. You must be non-judgmental. You must be non-judgmental with the person with whom you are talking. You must be non-judgmental on the topic on which you are talking. You must be non-judgmental with the audience with whom you are communicating. And why to be non-judgmental? बिकॉज जजमेंटल होना आपको रेस्ट्रिक्ट कर देता है. जजमेंटल अगर आप होते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मानो कि मेरी कुछ डिस्क्रिमिनेटेड व्यू पॉइंट है, मेरी कुछ बायस थिंकिंग है किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग. मानो कि कोई मेरा दोस्त है, मुझे लगता है कि नहीं ये बहुत दिमाग खराब करता है, मेरा अगर ये व्यू पॉइंट है. मानो कि कोई मेरा दोस्त है, मुझे लगता है कि नहीं ये मुझे बहुत पकाता है, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ हर बार. मतलब कि मेरा एक बायस थिंकिंग है, मेरा हर बार का यही मानना है कि नहीं वो पकाएगा. तो इसके कारण क्या होता है कि हो सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी में कुछ और ट्रेड भी हो. क्या पता कि वो पकाता ही नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता होगा, उसके पास बहुत सारा ज्ञान होगा. क्या पता उसके पास कुछ और क्रिएटिविटी भी हो. राइट. तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती है उस पर्सनैलिटी की, ये जो अदर थिंग्स होती है, वो चीजें हम ऑटोमेटिकली देखना बंद कर देते हैं. मतलब कि जिस टाइम पे हम जजमेंटल हो जाते हैं, उस टाइम पे हम आधे अंधे हो जाते हैं. मतलब कि हमें बाकी चीजें उस पर्सनैलिटी की, उस टॉपिक की, उस ऑडियंस की दिख ही नहीं पाती जब हम जजमेंटल हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई टू सी अ कंप्लीट पिक्चर, टू हैव अ कंप्लीट पिक्चर, टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उस चीज को, उस टॉपिक को, उन ऑडियंस को पूरी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए आपको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड क्रिएट करना होगा. एंड हाउ टू क्रिएट दैट नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, वी विल लर्न अबाउट दैट इन अवर कॉन्फ्रेंस, in upcoming topics, in upcoming slides basically. Okay, मतलब कि खुद के जो कुछ भी व्यू पॉइंट से विचार है उनको बाजू रखो, जो कुछ बोलने वाला है उसको ध्यान से सुनो. That is the first thing, to be non-judgmental, right? Yeah, clear है non-judgmental होना क्यों होना जरूरी है? Just drop the thumbs up. Okay, now let me move and see the next thing is एक्नॉलेज एंड प्रीफ्रेज. मतलब मानो कि मैं किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ. ओके, मानो कि इंटरव्यूअर है जहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गया था, या फिर कोई ऑडियंस है जो मुझसे बात कर रही है, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर मैं मेरे दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ. तो उस टाइम पे मानो कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बातें कर रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम सामने वाले इंसान को सुनना ही नहीं चाहते, या फिर जल्दी से रिप्लाई देने में गड़बड़ी करते हैं. तो इस चीज को अवॉइड करना है. सबसे पहले तो सामने वाले को अच्छे से सुनो, सुनने के बाद एक्नॉलेज करो. अब एक्नॉलेज कैसे करेंगे? एक्नॉलेज करना मतलब कि समझौता देना उसे कि हाँ भाई मुझे तेरी बात समझी. ये कैसे कहेंगे? बोलेंगे क्या है समझ गया मुझे तेरा, ज्यादा मत बता. इस एटीट्यूड से बोलेंगे क्या? नहीं. तो कैसे बोलना है? जस्ट ब्रीफली समराइज द थिंग व्हाट योर फ्रेंड जस्ट डिस्कस्ड. मतलब कि सामने वाला पर्सन जो है उसने जो चीज बोली है उसे ब्रीफली समराइज कर दो, क्विकली समराइज कर देना कि हाँ, मतलब कि हाँ आपका ये कहने का मतलब है कि हमें इस तरह से बोलना चाहिए. मानो कि आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, जैसे कि संबोधित ने हमें बताया था उसका एक्सपीरियंस कि वो अपने दोस्त के ऊपर चिढ़ गया था. राइट. तो मतलब मानो कि उसने मुझे चीज बताई, तो मैं उसे शॉर्टली ऐसे कहूंगा कि मतलब कि तुम्हें ऐसा कहना है कि तुम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में थे, तुम थोड़ा सा वेट करने के कारण क्या थे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए थे. राइट. मतलब कि ऐसा अगर मैं संबोधित को बात करूंगा, ऐसा अगर मैं रिप्लाई दूंगा, मतलब कि उसने कही हुई बात को क्विकली अगर एक दो सेंटेंस में समराइज करता हो, तो उसे भी लगेगा कि हाँ सामने वाले को मेरी बात समझी है, मतलब कि उसने मेरी तरफ ध्यान दिया. और जब भी हमें ये फीलिंग आती है कि हमारे लिसनर्स हम पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमें एक रिस्पेक्टेबल फीलिंग आती है. और सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना, ये सामने वाले व्यक्ति के साथ हमारे कम्युनिकेशन का ट्रस्ट बिल्ड करता है. क्या करता है? ट्रस्ट बिल्ड करता है. और ट्रस्ट जब बिल्ड होता है तो कम्युनिकेशन गोज एट अ डिफरेंट लेवल. मतलब कि आपका जो लिसनर है वो आपको और बेटर कॉन्फिडेंस के साथ और बेटर ट्रस्ट के साथ आपको लिसन करता है.
That's why in any relation, not just in communication, trust is very important. Got it everyone? प्रीफेस करना मतलब कि समराइज करके उसी चीज को दोबारा शॉर्ट में उनको बताना कि आपका कहने का मतलब ये है. क्लियर है? जस्ट ड्रॉप द थम्स अप इफ इट इज क्लियर. Yeah. Okay, and let me move on. And now see, be concise and clear. मतलब कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो, डोंट रंबल ऑन दैट. मतलब कि आपको बस टांग नहीं खींचती रहनी है किसी भी टॉपिक की. मतलब कि आप लंबा लंबा खींच रहे हो उस टॉपिक को, भाई पॉइंट पे आओ ना जल्दी से, राइट? इससे क्या होता है, आप सामने वाले इंसान का समय भी बचाते हो और उसको भी लगता है कि इसने क्विकली पूरा पॉइंट बता दिया. इससे सामने वाले को भी बेटर फील होता है जल्दी से अंडरस्टैंडिंग की. और जब आप किसी टॉपिक की टांग खींचते हो, उसे ज्यादा स्ट्रेच करते हो, तो उसके कारण क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है इस तरह से, जिसके कारण इजी टॉपिक भी हार्ड हो जाता है. इसलिए चीजों को सिंपल बनाओ, छोटा रखो और क्लियर करो. ओके, जिससे क्या होता है, आपको आपके ऑडियंस को आपका मैसेज समझना थोड़ा इजी जाता है. और इजी थिंग अगर है तो किसी को भी पसंद आती है, right? Yeah, that's why make your message concise and clear. Is that clear? Just drop the thumbs up. Okay, let me move on and see what is there now. Now see how concise affects our communication. अब बेसिकली कॉन्साइंस का क्या अफेक्ट होता है हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर, तो इस चीज को भी हम थोड़ा एक वीडियो क्लिप से समझते हैं. यहाँ पे देखो, इस वीडियो क्लिप में बेसिकली ऐसा कुछ दिया नहीं है कि वो किस तरह से बात कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन आपको एक कॉन्साइंस का टच दिखेगा. अंदर की जो आवाज है उसको अगर हम टोटली कंप्लीटली अलाउ करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस किस लेवल पे जा सकता है, जस्ट उसका थोड़ा सा ग्लिम्स है. ओके, सो जस्ट ऑब्जर्व दिस वीडियो क्लिप and we will analyze it afterward. So I am taking now you to this video clip. Just a second. Yeah, bro. Yeah, I'll see you later in like 2. Yeah, bro. We gotta wait till this epidemic bullshit is over. Yeah, I'll see you later in like 2 months. This is me, 20. So was that clip interesting? Yes everyone? Yeah? What you saw in that? See, basically क्या हो रहा था, just वो wait कर रहा था खाने का, right? Just 1 minute video. And in that waiting, मतलब कि देखो, just थोड़ा सा pause लिया और उस pause में जस्ट अंदर झांका कि मेरा इनर सेल्फ मुझे क्या कह रहा है, मेरे अंदर की आवाज मुझे क्या कह रही है, एंड जस्ट एंजॉय किया उसी चीज को. एंड दिस इज हाउ यू कैन टेक योर डेली परफॉर्मेंस, not just your daily task, not just your communication with your friends, not just your communication with the audience, not just your interview, not just your performance on the stage. You can take this kind of way of attitude, you can take this kind of way of conscience in your personality
not just in communication but for whole of the life in any kind of situation. जस्ट कहीं पे भी कभी भी आपको लगे कि लाइफ पूरी मस्टअप हो गई है, जस्ट टेक अ लिटिल पॉज, और उस छोटे से पॉज में जस्ट सी व्हाट इज गोइंग इनसाइड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, थोड़ा शांत रहते हैं, जब हम अंदर में झांकते हैं तो पता चलता है कि अंदर से कुछ तो भी चल रहा है, एंड जस्ट बी विद दैट। जो अंदर की आवाज हमें कहती है कि ये सही है, ये गलत है, जो हमारे अंदर से लगता है कि हाँ ये सही है, जस्ट डू दैट। In communication also, you can use this attitude. You can use your conscience, right? And you will see कि आपका जो communication है वो किस लेवल पे पहुंचे, आपकी जो personality है, आपका जो expression है in communication, you will see it at a different level. Okay? Just see what is inside. आपके अंदर का self क्या बोल रहा है, क्या right है, क्या wrong है, जो सही है, follow it. Don't mess up. अपने खुद पे अंदर पे बिलीव करो, आपके अंदर के खुद को पहचानो कि मेरा सच क्या है, मुझे क्या कहने के लिए बोल रहा है, एंड गो विद दैट। लोग क्या कहेंगे ये अगर सोचते हो तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? हमने देखा कि जो लोग डेली टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उन्होंने सबसे पहले उसी काम के ऊपर वर्क किया कि लोग क्या कहेंगे, इसको अगर हम देखते तो हम कुछ नहीं करेंगे। वो भले ही कुछ कहे या ना कहे, लेकिन हमारा कुछ नहीं होने वाला जब तक लोग कुछ कहेंगे, राइट? और जिस दिन लोग कुछ कहेंगे इस चीज का हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, उस दिन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? या सो दिस इज हाउ वी कैन अलाउ आवर कॉन्साइंस इन कम्युनिकेशन। जस्ट टेक अ लिटिल पॉज, सी व्हाट्स गोइंग इनसाइड एंड अलाउ इट। योर परफॉर्मेंस विल बी लाइक दैट बैंड मास्टर। या सो आप भी स्टेज का बैंड मास्टर बन सकते हो एंड जस्ट create a badass performance. Okay, so now let me see what is there next. Are you all ready to see what's next? देखिए, okay, just a second, let me present the screen. Yeah, just a second. Actually I haven't presented it, just a second. Just doing it. Is the screen visible? Everyone, just drop the thumbs up. Okay, thank you for sharing that. Yeah, let me move on and see what's there for us. So here we can see the conscience test. मतलब कि अब हम देखेंगे कि कौन सा हमारा डिसीजन, कौन से हमारे शब्द, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि एक्चुअल में हमारा कौन सा डिसीजन कॉन्साइंस है, कौन सा डिसीजन कॉन्साइंस नहीं है, मतलब कि कॉन्साइंस के साथ है और कॉन्साइंस के साथ नहीं है। कैसे जानेंगे? तो देखिए, उसके लिए सिर्फ 3 क्वेश्चंस को इस्तेमाल करना है। सिर्फ 3 क्वेश्चंस को यूज करो बोलने से पहले। सबसे पहले खुद को पूछो, क्या ये सच है? क्या मेरे अंदर की आवाज इसे सच कह रही है? इस क्वेश्चन को देखो। इज इट काइंड, मतलब कि क्या इससे किसी को हर्ट हो सकता है? इस क्वेश्चन को चेक करो। तीसरा क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी, क्या ऐसा बोलना जरूरी है? ये 3 क्वेश्चंस का अगर आंसर हाँ आए तो बिंदास बोल देना उस चीज को। अगर इन 3 क्वेश्चंस में अगर कहीं पे ना आ रहा है तो विचार करने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। समझे? ऑलवेज यूज दिस 3 क्वेश्चन conscience test. Ask yourself, is it true? Is it kind? Is it necessary? If yes, then go with that. Yeah? Clear है? Drop the thumbs up. Okay. So now let me see how to strengthen this conscience thing. हमने तो जान लिया कि कॉन्साइंस क्या चीज है, इसका क्या यूज है, इसकी मदद से हम हमारे कम्युनिकेशन को किस तरह से बेटर बना सकते हैं, राइट? बट इस कॉन्साइंस को हमारे अंदर के इस कॉन्साइंस को डेवलप कैसे करें, इसे कैसे स्ट्रांग बनाएं? जैसे हम हमारी मसल्स को स्ट्रांग करते हैं जिम में जाके,
जैसे हमारे कॉन्साइंस के लिए कौन सी जिम है, तो देखते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स। सो सी, बी ऑनेस्ट इन स्मॉल थिंग्स, मतलब कि कोई भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो उसके साथ ऑनेस्ट रहो, ट्रूथफुल रहो। अब ऑनेस्ट होना और ट्रूथफुल होना, इसका कॉन्साइंस के साथ क्या लेना देना है? इसका बहुत लेना देना है। मतलब कि सच बोलना, इसका आपके कॉन्साइंस के साथ बहुत लेना देना है। क्या लेना देना है जानते एक छोटे से एग्जांपल के साथ। सो सी, बेसिकली मानो कि जस्ट रिमेम्बर लास्ट टाइम जब आप झूठ बोले थे, जस्ट याद करो कि लास्ट टाइम जब आप झूठ बोले थे, तो उस झूठ को, मतलब कि कभी भी आप जब झूठ बोलते हो, क्या खुद में ट्रस्ट फील करते हो? क्या कॉन्फिडेंट फील कर पाते हो? जितना बड़ा झूठ बोलते हैं उतना अंदर से लेस कॉन्फिडेंट फील होता है, राइट? उतनी ज्यादा नर्वसनेस होती है। मतलब कि ऑटोमेटिक झूठ बोलना आपके कॉन्फिडेंस को डामाडोल करता है, आपके कॉन्फिडेंस को कहीं पे तो भी क्या करता है, शेक करता है। That's why always be with truth. That's why always be with truthfulness. That's why always be with honesty. Even in small things also. मतलब कि मानो कि कोई अगर आपको पूछ रहा है कैसे हो यार, ठीक हो ना यार, सच बताओ कि कैसा आपको लगे। इससे आपके, मतलब कि सच बोलने के लिए आपके अंदर के कॉन्शियस की जरूरत होती है। और हमेशा ऑनेस्टी से क्या होता है, आप हमेशा अपने कॉन्साइंस के साथ कनेक्ट में रहते हो। दैट्स व्हाई बी ऑनेस्ट एवरी टाइम इन एनी डिसीजन। यू विल ऑटोमेटिकली फील ओके, भले ही आपको इस चीज की ग्रेविटी अभी अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही, लेकिन जैसे आप इस ऑनेस्टी को प्रैक्टिस करोगे और डेली टास्क में इसे इन्वॉल्व करोगे, आपको इस हफ्ते के अंत तक पता चल जाएगा कि छोटे चीजों में भी अगर आप ट्रूथफुल रहते हो, अगर आप ऑनेस्ट रहते हो, तो आपको कितना अंदर से कॉन्फिडेंट फील होता है। आपकी जो राइट डिसीजन लेने वाली जो आवाज़ है वो हमेशा आपके साथ रहती है। क्योंकि हर बार जब हम झूठ और सच बोलने के दुविधा में पड़ते हैं, तो हर बार अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं भाई झूठ मत बोल, सच बता दे। मतलब कि हर बार वो कॉन्साइंस की आवाज़ होती है जो हमें ऑनेस्ट रहने के लिए बताती है, जो हमें ट्रूथ बोलने के लिए बताती है। और जब हम ट्रूथ बोलने से नाकारते हैं, जब हम हमारे ऑनेस्ट डिसीजन को नाकारते हैं, तो क्या होता है, हम हमारे कॉन्साइंस को सप्रेस करते हैं। दैट्स व्हाई नेवर सप्रेस योर कॉन्साइंस, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। गॉट इट? सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रेंथन योर कॉन्साइंस। सेकेंड थिंग, थिंक बिफोर यू रिप्लाई। हर बार रिप्लाई करने से पहले थोड़ा विचार करो। भाग दौड़ में रिप्लाई नहीं करना है, जिसके बारे में हमने पहले ही समझ लिया, राइट? Say sorry when wrong. It makes you strong. बहुत बार हमें लगता है कि अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो मुझे वीक फील होगा, बट नहीं, सॉरी बोलने के लिए ताकत चाहिए होती है, और वो ताकत नहीं होती है, इसके कारण आप सॉरी नहीं बोल पाते हो। जब आपकी मिस्टेक रहती है, जब आपकी गलती रहती है, इसलिए जब आपसे गलती हो सॉरी बोलो। सॉरी नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब आप वीक हो। सॉरी नहीं बोलना मतलब आप वीक हो। क्यों वीक हो? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है वो सॉरी मुंह से निकालने की। करेक्ट? दैट्स व्हाई सॉरी बोलना इज द साइन ऑफ बीइंग स्ट्रांग एंड नॉट द वीक। इट मेक्स यू ऑनेस्ट। ये आपके कॉन्साइंस की डिसीजन होती है। दैट्स व्हाई अलाउ योर कॉन्साइंस। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट इज स्पीक with respect even during anger. Just a second friends. लेक्चर शुरू है ना रे, समझने का आवाज में करो का बिल्कुल। Just a second friends. Okay, we can continue. Sorry for that interruption. Okay, let me continue and see. We was watching speak with respect even during anger. मतलब कि हम कौन से भी इमोशन में हो, लेकिन हमें आउटपुट डिसाइड करना है, हमें गोल डिफाइन करना है खुद को, कि मैं जिस तरह से बात करने वाला हूँ, मुझे जिस तरह से, मतलब कि मैं जिस तरह से सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करूंगा, उससे मेरा पर्पस क्या है, मुझे रिलेशन कहाँ पे रखना है,
मुझे ये डिसीजन कहाँ पे ले जाना है, मुझे ये जो थॉट प्रोसेस है इसका आउटपुट क्या निकालना है। डिफाइन योर गोल, आपको क्या एम अचीव करना है आपकी बात के साथ, उस तरह से उन इमोशंस को फ्लो कराओ एंड नॉट अलाउ व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग और फेसिंग विद द प्रायर इमोशंस। मानो कि मैं गुस्से में हूँ तो मैं सामने वाले व्यक्ति पे पूरा गुस्सा निकाल दूं क्या, बाद में पछतावा होता है, राइट? तो नहीं, मानो कि मैं गुस्से में हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मेरे सामने वाला व्यक्ति ऐसा है कि जिसके साथ मुझे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने हैं, जो मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त है, तो भले ही मैं गुस्से में हूँ, मैं बता दूँ भाई थोड़ा मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मतलब कि सच्चाई क्या है बता दो, शेयर कर दो व्हाट इज राइट, ओके, एंड टेक द थिंग्स पोलाइटली इन एनी सिचुएशन, दैट विल नेवर hurt your relations with anyone. Got it everyone? Yeah. So आप वो इमोशंस यूज करो जिस तरह से आप उस रिलेशन को लेना चाहते हो, उस थॉट को, उस टॉपिक को लेना चाहते हो। आपका गोल क्या है, उस गोल को अचीव, मतलब कि उस, मानो कि आपको अगर हैप्पी मोमेंट्स बिल्डअप करनी है तो वॉट एवर यू आर फीलिंग ट्राई टू टॉक इन अ हैप्पी मोमेंट, ओके। सो दैट इज द एम कि पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग बात करो, नॉट कि आपको जैसा फील करना है, आप जैसा फील कर रहे हो वैसा नहीं बोलना है, जो पर्पस है आपके बोलने का उसके अकॉर्डिंग बोलना है। गॉट इट? जस्ट ड्रॉप द थम्स अप if it is clear. Okay, that's good. And now let me move and see, एक छोटी सी मिनी एक्टिविटी लेते, the pause practice. Now see, everyone take 5 seconds before answering any question. Okay, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को। The question is okay, let's take the previous वाला क्वेश्चन कि आप लास्ट टाइम जब मतलब कि लास्ट टाइम आप कब नर्वस फील हुए थे? Just take 5 seconds. I think that question will not work in a better way. Let me take you to the different question. One different question. Just talk about good friendship bond. That will be more better topic to talk. Yes, everyone. Just 2 sentences बोलने हैं आपको. Okay. Turn on your cameras. Just raise your hand. जो लोग hand raise करेंगे उन्हीं को allow किया जाएगा. Okay. Or if you want to talk, you can directly turn on your camera and microphone and participate. Best friendship bond. इसके ऊपर आपकी क्या राय है? Pause for a second. आपके क्या विचार है? अंदर की जो आवाज है allow that. छोटी एक्टिविटी. I can't see anyone's camera on. Turn it on. Yeah. Yes, Samodit, Mr. Maruti, and Sanjana as well. Best friendship bond. जितना हम अपने अंदर खुद के साथ बात करते हैं उतना हमें बेटर क्लियरिटी आती है, राइट? या यस अपेक्षा? So a best friendship bond is where that friendship is somewhere uplifting, something positive, adding some positivity in life, and somewhere uh, that friendship gives some meaning, some meaningfulness. That is the best friendship. Right. Perfect. Yes, Samodit wants to give it a try? Not? Okay, मेरे sure. हिसाब से बेस्ट फ्रेंडशिप बॉन्ड मतलब ऐसा होता है कि ऐसा दोस्त हो कि ये ऐसी दोस्ती हो जो कि हमें बताए कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कहाँ पे से सही हो रहे हैं, क्योंकि हमें सही रास्ता दिखाए, हम जहाँ पे अच्छे जा रहे हैं वहाँ पे अच्छा भी, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे गलत भी बताए। Right. Right. Yes, Oh. one more point I want to add that Yeah, sure. हाँ, एक मतलब सही फ्रेंडशिप वही होती है जिसमें फिर वो पर्सन आपको टोक रहा है जहाँ पे उसे टोकना भी चाहिए, नो मैटर फिर अपने को बुरा लग रहा है, अपन हर्ट हो रहे, कुछ भी हो रहा है, बट उस पर्सन को पता है कि टोकना है तो वो टोक भी रहा है, तो वो एक सही फ्रेंडशिप होती है। Right. Okay. So see, yeah, anyone wants to talk? You can turn on your
कैमरा एंड माइक्रोफोन. ओके ओके, नो वरी. सो सी, मतलब कि देखो, उस टॉपिक को सुना आपने, मतलब कि एक गुड लिसनर बने फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर मानो कि आपने सुना ही नहीं होता ढंग से, तो क्या उस टॉपिक को अच्छे से बोल पाते उस टॉपिक के ऊपर? राइट, नहीं बोल पाते. करेक्ट. मतलब कि टू बी अ गुड स्पीकर यू मस्ट बी अ गुड लिसनर. दैट इज द वन थिंग वी हैव जस्ट सॉ एग्जैक्टली प्रैक्टिकली. राइट. सेकेंड थिंग कि जो कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस हमें किस तरह से हेल्प करता है. हमने उस टॉपिक को सुना, उसके ऊपर थोड़ा विचार किया, अपने अंदर झांका थोड़ा कि मुझे क्या लगता है इसके ऊपर. राइट. एंड आफ्टर दैट यू जस्ट टॉक. नहीं तो नॉर्मली अगर बात करने की इच्छा होती तो कैसे बोलते? गुड फ्रेंडशिप बॉन्ड, अच्छे दोस्त होते, हमें मस्त खाना वाना खिलाते, पार्टी वार्टी देते, तो अच्छे फ्रेंड्स हैं. राइट. रैंडमली ऐसी बात की. अगर मानो कि मैंने पेन मांगा, उसने पेन दिया, अच्छा है, नहीं दिया तो जा उधर, नहीं है तो अच्छा है ना. तो क्या ये कॉन्शियस डिसीजन हुआ? नहीं, फिर बाद में पता चलेगा नहीं यार, उसने भले ही पेन नहीं दिया, लेकिन पेन तो उसके पास ही नहीं था, तो वो कहाँ से देता. राइट. ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना. तो ये मतलब कि ये चीजें कब सॉर्ट आउट कर पाते हैं हम? जब थोड़ा हमारे अंदर के कॉन्शियस को हम थोड़ा अलाउ करते हैं. राइट. सो every time, not in every time, but on every topic or whenever you want to speak, take a little pause. Okay, विचार करो. विचार करने के बाद उस पूरे टॉपिक को मतलब कि स्ट्रक्चर में एनालाइज करके उसे फ्लो करो. राइट. गॉट इट एवरीवन? या ओके. Now let me move and see what is there for us. Real life examples. So see, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे कि रियल लाइफ में कॉन्साइंस का यूज हुआ है, ये समझता है. जैसे कि देखो, आपके फ्रेंड ने आपको कोई सीक्रेट बात शेयर की, तो बहुत बार हमें लगता है कि नहीं, मैं दूसरे दोस्त को बता दूं, मैं तीसरे दोस्त को भी बता दूं. बहुत बार ऐसे अंदर से लगता है, लेकिन फिर अंदर से ये भी लगता है कि नहीं यार, ये सीक्रेट था, बताना. राइट. यू मस्ट प्रोटेक्ट हिज प्राइवेसी. राइट. तो वो कॉन्साइंस की बात होती है, मतलब कि हमारे अंदर की बात होती है कि वो हमें बताता है कि नहीं, ये चीज गलत है. राइट. तो ये क्या हुआ? एक कॉन्साइंस डिसीजन हुआ. हम उस बात की चुगली नहीं करते. राइट. चुगली करना, अवॉइड करना, ये चीज क्या है? ये कॉन्साइंस डिसीजन. और चुगली करना, ये विदाउट कॉन्साइंस बात करना होगा. राइट. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, टीचर स्कोल्ड्स रॉन्गली, मतलब कि आपको टीचर्स ने बहुत बुरे तरीके से डांटा है ना, बहुत भयानक तरीके से, आपकी आंखें लाल पीली हो गई, एकदम गुस्सा आ गया, बट स्टिल यू स्टे काम एंड डोंट आर्ग्यू डिसरिस्पेक्टफुली. मतलब कि ऐसा नहीं कि टीचर आपके साथ कुछ भी करे, बट आप शांत रहे और अननेसेसरी आर्गुमेंट्स नहीं की, डिसरिस्पेक्टफुल आर्गुमेंट्स नहीं की. जो नेसेसरी चीजें थी, जो नेसेसरी पॉइंट्स थे, बस आप उन्हीं बात कर रहे, उन्हीं को ही क्या कर रहे हो, बोल रहे हो. ओके. सो ये क्या हुआ? एक कॉन्साइंस डिसीजन हुआ. मतलब कि मानो कि आपके ऊपर कोई गुस्सा हुआ, माइंड में तो बहुत सारी चीजें आती है कि मैं ये भी बोल दूं, वो भी बोल दूं, ऐसा लगता है कि उठा के उसको पटक दूं. राइट. लेकिन हम खुद को रोकते हैं, मतलब कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजें करने से खुद को रोकना, ये भी क्या है? एक कॉन्साइंस डिसीजन है. राइट. या नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यू मेक मिस्टेक्स. राइट. हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. बहुत बार लगता है कि मैं मेरी मिस्टेक को एडमिट नहीं करूं क्योंकि मैं गलती कर ही नहीं सकता, ऐसा हमें लगता है. राइट. लेकिन जब भी आपको लगे कि नहीं भाई ये गलत हो गया, कामली एक्सेप्ट इट, बिकॉज चीजें एक्सेप्ट करना, गलती एक्सेप्ट करना इज नॉट द साइन ऑफ वीकनेस बट इट्स द साइन ऑफ मैच्योरिटी. बिकॉज गलती एक्सेप्ट करने से स्कोप आता है उसको सुधारने का, और जब तक आप गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप सुधारने के ऊपर वर्क ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी आप लगा रहे हो उस गलत चीज को सही प्रूव करने के लिए. राइट. और वो चीज सही कब होगी? जब आप उस गलत चीज को सही करने में प्रूव करने वाली लगानी, मतलब कि लगा, जो एनर्जी लगा रहे हो उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ, मतलब कि उस चीज को करेक्ट करने में लगाओ, मतलब कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाओ. समझाया? खिचड़ी हुई. और एक बार बताता, सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम मिस्टेक्स करते
तो उन मिस्टेक्स को इजीली एक्सेप्ट कर लो। इजीली एक्सेप्ट करने से क्या होता है, इजीली जल्दी एक्सेप्ट करने से हम उसको इम्प्रूव करने में क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। हम उन मिस्टेक्स को सुधारने में अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई मिस्टेक्स को जल्दी और इजीली एक्सेप्ट करना इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। गॉट इट? और ये बहुत बार हमारे अंदर की ही आवाज होती है जो बताती है कि भाई तेरा गलत हुआ है, तू एक्सेप्ट कर ले और उसे सुधार ले, राइट? सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्साइंस इन रियल लाइफ। गॉट इट? तो इस तरह से आपके साथ भी बहुत बार चीजें होती है कि लगता है कि नहीं गलत हो गया तो एक्सेप्ट करो, नहीं कोई डांट रहा है तो शांति से सुनो और जो सही है वही बोलो, ताकि आगे वाले को हम डांटे ना, बट उसे हमारा व्यू पॉइंट भी बोले, बताए। कोई सीक्रेट शेयर कर रहा है तो उसकी चुगली ना करे, ये भी बहुत बार पॉइंट आता है, राइट? सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्साइंस इन रियल लाइफ। आई थिंक आई शुड वाइंड अप द सेशन क्विकली। ओके, सो क्विक मोमेंट्स है कुछ यहाँ पे। द इनर वॉइस मोमेंट। ओके, here is one more interesting activity. Each student recalls one time they felt their inner voice say don't say that or say sorry. आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि ये बोल दो या फिर ऐसा मत बोलो। हुआ है ऐसा? I think already you have shared that, but still if you have anything कि आपको लग रहा होगा कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, गलत लगेगा इसको, या फिर लगा होगा कि सॉरी बोल दो जो कुछ भी गलत हो गया, लगता है ऐसा? या anyone want to share something? या कुछ शेयर करना चाहेगा कि ऐसा कभी आपको फील हुआ था? यस, या श्योर। मतलब ऐसे अपन होते हैं ना कि ठीक है, मतलब समझदारी से लेते हैं, नहीं बोलते, ज्यादा नहीं बोलते, तो फिर कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे बोल ही देना चाहिए था, फालतू से तो फिर मतलब वो होता है कि नहीं बोल देना चाहिए था, एकदम से बोल ही देना चाहिए था, फालतू में चुप रह रहे, तो ये होता है। राइट, या सो मतलब कि हर बार वो हमारे अंदर की आवाज आती है, राइट? हर बार वो अंदर से आवाज हमें हमेशा गाइड करती है। तो वो जो अंदर की आवाज होती है वो हमारे डिसीजंस को क्या करती है, डिसाइड करती है। एंड दैट्स हाउ वी ग्रो बेसिकली। हर बार हम हमारे अंदर की आवाज को सुन के उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को लेके क्या कर सकते हैं, हम हमारे डिसीजंस को और बेटर बना सकते हैं, राइट? बाय लिसनिंग टू दैट इनर वॉइस वी ग्रो मोर, वी इनहांस मोर टू आवरसेल्फ। क्या? सो इस तरह से हम इस पूरे हफ्ते में ग्रो करेंगे बाय लिसनिंग टू आवर इनर वॉइस। गॉट इट फ्रेंड्स? या so let me see, I think we are just at the end of our session. Yeah, you already know that you have to just participate enthusiastically to complete your daily tasks, and you will see the change, you will see the transformation. You already know about the free structure of our batch. If you want to buy complete course, it will be for just 400 rupees, because ये फाउंडिंग बैच है हमारी और रिसर्च पर्पस चल रहा है। दैट्स वाई फी जो है वो बहुत ही मिनिमल है। उसके बाद फी जो है वो 200% एक्सटेंड इनहांस होगी, इंक्रीज होगी फॉर एवरी बैच। 200% बोले तो डबल फी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बैच के लिए पर क्लास अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मतलब कि जानना चाहते हो कि एक्चुअल में ईच क्लास में क्या लर्निंग चल रही है, तो पर क्लास के लिए आप 25 रुपीज में उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। अगर मानो कि आप चाहते हो कि मैं फ्री में क्लास करूं, तो यू कैन डू दैट एज वेल, बट विथ वन ट्विस्ट, दैट इज कि आप अपने 3 पेड फ्रेंड्स को रेफर करो, उनको लाओ, एंड यू विल गेट द फ्री सीट इन द सेशन, राइट? एंड दिस इज द QR code to make the payments. You can take the screenshot of this and make the payment for the class which you have attended, yeah, and for the other upcoming classes also. Yeah, just take the screenshot, and once you're done with that, just drop the thumbs up. We will move forward. Okay, so now friends, let's see, it's a query time. Anyone have any queries, any doubts about the classes, about the topic, or anything what we have learned till now?
इफ नो डाउट जस्ट ड्रॉप द थम्स अप, और अगर आपको कहीं पे भी कभी भी डाउट आते यू कैन ड्रॉप द डाउट्स directly in message or in the group also, right? No doubt. Shall we move then? Okay, so now let me see what is the key takeaways in our today's class. So देखो key learnings क्या है आज की क्लास की? Conscience help you speak truthfully and kindly. मतलब कि हर बार हमारा कॉन्साइंस हमें गाइड करता है कि सच बोलो और नम्र रहो, काइंड रहो लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति, और यही क्या है एक इंसानियत का गुण है. दैट्स वाई हम इंसान हैं, इसलिए हमारे अंदर से ये दो फीलिंग्स अंदर से ही आती है कि सच बोलो और काइंड रहो. दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट चीज देखो, वर्ड्स सेड विद कॉन्साइंस बिल्ड रिलेशनशिप्स. जो हम अंदर के आवाज से बात करते हैं तो उस समय पे जिससे भी हम बात कर रहे होते हैं उनके साथ ट्रस्ट क्रिएट होता है, उनके साथ हमारे रिलेशंस क्रिएट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, बिल्डअप होते हैं. सो दीज आर द की टेकअवेज. लास्ट वन इज ऑलवेज चूज रिस्पेक्ट ओवर रिएक्शन. मतलब कि किसी भी चीज पे रिएक्ट करने से पहले सोचो, जानो कि क्या इसमें रिस्पेक्ट भी है. मतलब कि रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रावधान दो ओवर द रिएक्शन. रिएक्ट करने से बेटर है कि रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्पेक्ट जो हार्मोनियस रिलेशन है उसको ग्रो करती है. सो दीज आर द की टेकअवेज फ्रॉम आवर टुडेज लर्न क्लास. एंड व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर आवर लर्न क्लास? द कंक्लूजन इज द मोस्ट पावरफुल वॉइस इन कम्युनिकेशन इज द वन इनसाइड यू. मतलब सबसे बड़ी जो पावरफुल वॉइस होती है, सबसे बड़ी ताकतवर जो आवाज होती है वो मुंह वाली नहीं, आपके अंदर की होती है. उसे सुनो और फिर बोलो. आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली विद पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का ही होगा. दैट इज व्हाट योर कॉन्साइंस, राइट? या सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग. आई थिंक समवन वांट्स टू जॉइन. So that's what we had for today. Thank you for your patience listening, dear friends. And now I am ending the session. So one more time, thank you for your patience listening. Have a great day. We will meet in our next learn class. Till then, take care of yourself. Have a great day and bye bye to all. See you soon.